फ्रेंड्स, तो इस समय पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि 17 नवंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। इससे पहले आप लोगों ने हाई कोर्ट में सुनवाई देखी। कैट ने कहा कि भैया 1 महीने के अंदर अंदर इसका निर्णय हो जाना चाहिए। तरह तरह की चीजें आप लोगों के सामने चल रही हैं। जो 10th के पक्ष में है वो 10th को पक्ष में सारी चीजें बता देते हैं, और जो आईटीआई के पक्ष में है वो बोल देते हैं कि भैया सारा केस आईटीआई के पक्ष में है। लेकिन रियल में क्या चल रहा है वो आप लोग खुद देखिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में आज की जो हायरिंग है उसकी कुछ क्लिप आई है जो इस समय पे वायरल हो रही है, तो इसको भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसको आप एक बार सुनिए। ये वकील साहब हैं और यहाँ पर जज साहब उनकी बातें सुन रहे हैं। आप सुनिए। आप Matter is pending before the case. The only issue which has been substantially framed judicial finding has been unnecessary or अननेसेसरी बोल के केस को डिसमिस, मतलब जो ये फाइल है उसको डिसमिस किया। और इन्होंने बोला कि जब आपकी सुनवाई चल रही है ऑलरेडी कैट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर, तो आप यहां क्यों आए हैं? अब बताइए, कल जिस तरीके की आप लोगों ने न्यूज सुनी कि इसको फटकार लगी, ऐसे ही जो लोग 10th के पक्ष में हैं वो आज की न्यूज को ऐसे दिखा रहे हैं कि इनके वकील को फटकार लग गई। देखिए, मैं एक बात बहुत अच्छे से समझा दूं। हाई कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई है तो जो आपने वीडियोस देखी होंगी उसमें भी वो खुद बोल रहे हैं कि रेलवे ये तक कह रहा है कि इनका आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है और ये टोटली हम डिसाइड करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, बात तो बिल्कुल ऑथेंटिक है कि भैया पहले आईटीआई बोल दिया, फिर उसके बाद 10th पे निकाल दिया। लेकिन प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। कहानी सुना है सर, सबर और ध्यान दोनों से सुनिए। इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा। रेलवे ये बोल रहा है वो तो शॉर्ट नोटिस था। अगर हम नोटिफिकेशन में पहले निकाल देते आईटीआई और फिर उसके बाद उसमें 10th करते तब दिक्कत थी। हमारे जब से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हुए हैं उसमें हमने 10th ही बोला है। ये वाली बात रेलवे चल रही है। आईटीआई के पक्ष में यही बात है कि पहले आपने आईटीआई क्यों बोला। अब बात ये आ रही है कि रेलवे बोल रहा है कि ये हम डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करने वाली अथॉरिटी जो है वो हम है, आप इसमें कुछ नहीं करेंगे। दूसरा, हाई कोर्ट की तरफ से आप सब लोगों को मालूम है कि हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भैया रेलवे के जिस ऑफिशियल ने, जिस अथॉरिटी की तरफ से ये साइन हुए हैं किस चीज पे, नोटिफिकेशन पे, फाइनलाइज जो हुआ है, उनको आप लाइए, वही बता पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा पहले 1 महीने में कैट ने बोला था, वो 1 महीना भी खत्म हो गया। अब आप सोचिए 1 महीना वो वाली बात हो गई। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे, कैट सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, सब ऐसे ही चल रहा है। मतलब एक दूसरे पे सब पल्ला झाड़ रहे हैं। समझ रहे हो आप? कोई किसी पे हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो वो कह देता कैट सुन रहा है, आप कैट से करिए, कैट कहता है हाई कोर्ट सुनाएगा। आप समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है? सब एक दूसरे पे थोपते जा रहे हैं। और ऊपर से रेलवे ने कल ही हाई कोर्ट में जिस तरीके की बातें हमने भी सुनी, वीडियोस में भी बता रहे हैं टीचर्स और बाकी सब, क्या बोल रहे हैं? वो यही बोल रहे हैं कि रेलवे ये तक कह रहा है कि हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे, एग्जाम तो कराएंगे हम, उसमें तो कोई रोक ही नहीं है, हम अपना पूरा प्रोसेस तो कंप्लीट कराएंगे, भले ही हम ज्वाइनिंग ना दें। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि जो एग्जाम की उन्होंने डेट दी है 17 नवंबर, उसमें 90% पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जाम करा लें। वो तो कह रहे हैं हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे, अगर ऐसी ही दिक्कत है तो हम एग्जाम करा लेंगे। जबकि जो आईटीआई वाले पक्ष में है वो सब लोग ये बोल रहे हैं कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एग्जाम करा लो, फिर तो और मामला उलझ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी रेलवे की वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो ये नोटिस पड़े हुए हैं, और रेलवे ने अपनी तरफ से इतना सा भी नहीं सोचा है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्म भी करे कि भैया ये केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये चल रहा है, जिसके चलते डेट जो है थोड़ी पीछे भी हो सकती है। रेलवे की तरफ से अभी कोई भी नोटिस आप लोगों को नहीं मिला है। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है, एज अ बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी आप समझते हैं,
मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारे पास तैयारी करिए, जिसके पास मन करता है उसके पास जाके पढ़ाई करना स्टार्ट करो। इन सब लफड़ों में मत पड़ो कि भाई साहब हमारा एग्जाम 17 को नहीं होगा। अगर मान लेते हैं नहीं हुआ तब भी आपका ही बेनिफिट है, और अगर हो गया तो आप लोगों का बेनिफिट है ही है। आप सोच के देखिए, इतना कम टाइम बचा हुआ है और इस टाइम को भी आप किस चीज में निकाल देंगे कि भैया अभी तो एग्जाम 17 नवंबर से नहीं होगा। इसलिए इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि 17 नवंबर से नहीं होगा। अभी तक तो रेलवे का रुख से यही लग रहा है कि भैया वो एग्जाम करा लेगा। जो ये कह सकता है हाई कोर्ट के अंदर कि हम एग्जाम तो कराएंगे, एग्जाम प्रोसेस पे थोड़े ना रोक है, और रोक तो इस चीज पे है कि हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे। समझ रहे हो? जबकि वो उनकी बातें हैं कि वो क्या सही होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैं इतना आपको बता रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम डिले भी हुआ तो जो लोग आज तैयारी कर रहे हैं इन लोगों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 1 महीना डिले कर लो चाहे 2 महीना कर लो, क्योंकि ये अपने आप को बूस्ट करने पे लगे हैं। अगर इनकी तैयारी मान लेते हैं कि इन्होंने तब तक सिलेबस कंप्लीट किया, 1 महीना इन्हें और मिल गया तो ये उसका रिवीजन कर लेंगे बेहतरीन तरीके से, और मिल गया तो उसे और बेहतर कर लेंगे। यानी कि एक सिलेक्शन कैटेगरी वाला जो बच्चा है उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात चलती है। मैं आज तक मैं बता रहा हूं, देखिए परिस्थितियां ऐसी है, आप ये मत समझिए कि हमारी परिस्थितियां अलग है। मैं फैक्ट्री में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, 12th के बाद मैंने खुद फैक्ट्री के अंदर कंपनी में नौकरी की है जो कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, ठेकेदार जो नौकरी कराता है, और डेली के हिसाब से पेमेंट देते थे। वो उस टाइम पे 140 रुपीज मिलते थे हमें, कितने 140 रुपए मिलते थे। आप समझिए, आप समझते हैं कि आप ही के साथ परेशानियां हैं, लेकिन आज तक कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि भाई साहब एग्जाम अगर 10 दिन लेट हो गया, मुझे हमेशा यही सोचा कि मुझे एक मौका और मिला कि इसको मैं और बेहतर कर लूं, मतलब अपनी तैयारी को जितना ज्यादा अच्छे से कर सकता हूं उतना अच्छे से कर लूं। क्योंकि एक बात बताऊं, अगर आपका 17 नवंबर को पेपर हुआ, आप में से 70% बच्चे यही कहेंगे और 1 महीना मिल जाता तो मैं फोड़ देता, और 1 महीना मिल जाता तो फोड़ देता। तो ये टाइम तुम्हारे पास अब है, आप अच्छे से तैयारी करो 17 नवंबर को मान के। अगर पहले जैसे 28 अक्टूबर को आप लोगों को पता है हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, रेलवे की तरफ से पेशी होगी, 30 अक्टूबर को कैट में मामला निपटना है। अब आप बताइए, अगर 30 अक्टूबर को भी फाइनल हो गया, 28 अक्टूबर में वहां पेश हो गया, 30 अक्टूबर को कैट में फाइनल हो गया, तो आप बताइए 17 नवंबर तक कैसे तैयारी कर लोगे? क्या तुम कर सकते हो तैयारी? कभी तुमसे तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए बार बार आप लोगों को समझाया जा रहा है कि भैया ज्यादा लापरवाही मत करो, ऐसा टाइम बार बार नहीं आएगा जो टाइम आप लोगों के पास है। इसलिए अपनी बच्चे कह रहे हैं कि भैया न्यू बैच अनाउंस कर दीजिए। अभी इतना टाइम है ही नहीं कि न्यू बैच अनाउंस हो सके, और न्यू बैच में सिलेबस इतनी आसानी से कंप्लीट होगा नहीं। अगर एग्जाम डिले हुआ तब सोचा जाएगा, अभी के लिए तो जो तक चल रहे हैं टारगेट क्लासेस, आपको वहीं से कंप्लीट करना है एक एक चीज। बस इतना मैं कर सकता हूं कि चीजों को आप थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड में चले, जिससे कि आप लोगों की चीजें जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो रेलवे के रुख से और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के रुख से यही पता चल रहा है कि सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि भैया इस मामले में हम नहीं, कैट करेगा, कैट नहीं हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करा जब वहां चल रहा है तो मैं क्यों करूंगा। इससे यही साबित हो रहा है कि भैया रेलवे का जो प्रोसेस है वो हो सकता है कि वो अपने टाइम पे भी एग्जाम करा ले। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कराएंगे ही, हम तो चाह रहे हैं कि जो रियल है, जिसके पक्ष में रेलवे जाना चाह रहा है या जिसका जो सही है उसके पक्ष में फैसला जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या ये बताइए, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, और आपने इस समय पर ग्रुप डी की तैयारी कर ली, मान लेते हैं ग्रुप डी की तैयारी कर ली, आपको निकाल दिया, इन केस मान लो निकाल दिया, पहले बात तो निकालने नहीं है, इतना आसान नहीं है निकालना, क्योंकि रेल आपके पक्ष में हो रखी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी देखना, आप ऐसे डिसीजन नहीं सुना देंगे। जब रेलवे वाले अपना पक्ष रखेंगे पूरी तरीके से कि हमने इस बेस पे निकाला है, ऐसे निकाला, तो फिर देखना फाइनल डिसीजन क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी के लिए ये मानिए कि अगर मान लेते हैं आपको बाहर भी कर दिया, तो क्या आपको एलपी नहीं देना है? आप एलपी का एग्जाम नहीं दोगे? क्या ग्रुप डी के अंदर जो 5-6 हजार आप लोगों की सीटें हैं, क्या उन सीटों पे आप एलिजिबल नहीं हो? उन सीटों पे आपको एग्जाम नहीं देना है? अरे आपने फॉर्म फिल किया है तो एग्जाम तो आप देंगे ही देंगे। और अगर यहां पे तैयारी करोगे तो आगे एलपी सीबीटी 1 का भी तो एग्जाम इसके जस्ट बाद लगा हुआ है, तो उसकी तैयारी नहीं करनी है? मेरे प्यारे बच्चों, बार बार आप लोगों को समझाया जा रहा है कि ऐसा टाइम नहीं मिलेगा, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। कट ऑफ वट ऑफ की अभी चिंता मत करिए, कट ऑफ सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड करेगी कि भाई देखिए आपको सब पता है। एक बात बताइए, 32,000 सीट्स हैं, आप खुद सोच के देखिए कितनी सीट्स हैं, 32,000। ये जो एएलपी वाले बाहर निकल के आए हैं 1 लाख तो यही हैं, और टेक्नीशियन से भी बाहर निकल के आए हैं, जेई से भी बाहर निकल के आए हैं। ये इतना बच्चा तो ऑलरेडी तैयार है जिसने पिछले सालों में तैयारी की है, और तुम अभी से भी तैयारी नहीं कर रहे हो, तो इनको कैसे आप कॉम्पीट कर पाओगे? इसलिए भैया अपने आप को बूस्ट दीजिए, बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी, जितनी अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं उतनी अच्छी तैयारी में जुट जाइए, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम एग्जाम्स हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 का एग्जाम है, और जब ये निपटेगा तो पूरी पॉसिबिलिटी, देखिए पहली बात तो यही पॉसिबिलिटी बन रही है
कि ये ग्रुप डी का जो एग्जाम है इसको ये पहला कराना चाह रहे हैं और फिर 2025 वाले सारे एग्जाम्स कराएंगे। अगर बाय द वे ये लटका तो आप समझना कि फिर आगे एलपी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और इसका वेट भी नहीं होगा, क्योंकि रेलवे को तो एग्जाम्स कराने ही कराने हैं। 2025 की वैकेंसीज उनके पास लगी पड़ी है और लगातार आप लोग देख रहे होंगे असिस्टेंट लोको पायलट की कट ऑफ भी कोई हल्की कट ऑफ नहीं थी, काफी तगड़ी कट ऑफ गई है। और अगर आप लोगों को तैयार रहना है, वो तो इतना सारा बच्चा सीबीटी 2 के पार्ट बी में फेल हो गया था, तब यह हाल है। और जिन आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को बताई थी साइको के कट ऑफ के बारे में। साइको में कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा, बता रहे थे कि भाई साहब 24 क्वेश्चंस में से अगर आपके 10 या 12 क्वेश्चंस भी ठीक है तो आप पास हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 में से 20-20 नंबर वाले बच्चे भी शायद फेल हुए हैं। समझ रहे हो आप? 24 में से 20 नंबर वाला बच्चा भी फेल हुआ है, 19 नंबर वाला बच्चा भी फेल हो रहा है। आप सोच के देखिए, और पहले 12-13 नंबर पे पास होते थे 2018 में, इस बार फेल हुए हैं। क्यों? कंपटीशन, इतना कंपटीशन है, इतने अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं लोगों के पास कि उन लोगों के पास ऐसा टाइम ही नहीं है कि आप लोग अगर ना पढ़ें तो दूसरा आदमी आपके लिए टाइम खराब करता रहेगा। इसलिए भैया पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करिए। आगे एएलपी लगा हुआ है, टेक्नीशियन लगा हुआ है, जेई लगा हुआ है और सबका सिलेबस वही है जो आप लोगों के ग्रुप डी का सिलेबस है। कुछ स्पेशल नहीं है, आप ये मत समझिए कुछ स्पेशल है, सेम टू सेम सिलेबस है, लाइन भी चेंज नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल पूरी जान झोंकिए। अच्छा, एक बात बताइए, आगे एर्थ पे कमीशन की न्यूज आने वाली है, लगभग जनवरी से तो पहले ही पहले आएगी, ये तो पता ही है, दिसंबर में हो सकता है कि पूरी न्यूज मिल जाए। अब आप समझिए, जब वो न्यूज आएगी तो अगर 6000 भी पद होंगे ना, तब भी आप लड़ोगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इतनी सैलरी है। समझ रहे हो? अभी तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब वो 6000 वैकेंसीज भी दिखेंगी, एएलपी की 9000 वैकेंसीज भी देखेंगी, तो आप जी तोड़ मेहनत करोगे। अभी आपको नहीं समझ आ रहा है तो वो मेहनत क्यों ना आप अभी से कर लो, क्योंकि ऐसा चांस जब आप दोबारा सोचोगे, उस समय तक जो लड़के अभी पढ़ रहे होंगे, क्या ये बेवकूफ है, इनकी तैयारी नहीं हो रखी होगी, ये लोग अपनी तैयारी को बूस्ट नहीं देंगे, या आप ही अनोखे हो जो इनसे ज्यादा अच्छा कुछ कर लोगे? तो भैया बार बार समझा रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग 90-90 नंबर लेके आ जा रहे थे, तो आज के टाइम पे तो कितना ही नंबर ला रहे हैं बच्चे, आप लोगों को समझ आना चाहिए। 93, 95 ऐसे ऐसे नंबर ला रहे हैं बच्चे। ये फीस 299 रुपए कर दी गई है, अगर आप चाहें तो इस समय एनरोल कर सकते हैं। और अगर एग्जाम डिले हुआ तब हम कुछ सोचेंगे न्यू के बारे में, अदरवाइज अभी के लिए फिलहाल यही है कि आपको इसी से सब कुछ कंप्लीट करना है बेहतरीन तरीके से। और ये 299 रुपीज में आपको मिल जाएगा अगर आप GSP 50 कोड यूज कर लेते हैं तो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों की बातें समझ आ रही होंगी और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ज्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि दोबारा से ऐसा चांस नहीं मिलेगा। सिलेबस डिस्कशन मैं करा चुका हूं, आज फिर से मैं कोशिश करूंगा कि जीके में, कुछ बच्चे कह रहे हैं जीके का सिलेबस डिस्कस करा दीजिए, तो उसके सिलेबस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कराऊंगा। आई होप कि आप लोगों की बातें समझ आ रही हैं। प्लीज 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 मेरे पास ना आइए, जिसके पास जाना है उसके पास जाइए, लेकिन तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि जब एर्थ पे कमीशन लागू होगा तो आप सोचोगे कि मैं कर लेता, लेकिन आप फिर कर नहीं पाओगे। दूसरी चीज, जब ये एग्जाम की डेट अगर मान लो नहीं बदली, फिर आप क्या करोगे? फिर टाइम नहीं होगा। और अभी जो एएलपी वाले स्टूडेंट्स हैं, देखिए मैं चाहूं ना, अगर आप लोग एक्टिव पन्ना दिखाते ना अपना, तो मैं चाहता तो आप लोगों को 1 महीने भी बहुत अच्छे से रिवीजन करवा देता, क्योंकि हमने ग्रुप डी में भी करवाया है और बड़े आराम से करवा देते। लेकिन आप लोग एक्टिव नहीं हो, इसलिए अगर डिले की कोई बात हुई तब आप लोगों के लिए स्पेशली एक्टिव होंगे। अभी आपको सारा का सारा कंटेंट इसके अंदर पड़ा हुआ है, जाइए इसी के साथ रिवीजन करिए। अगर कहोगे तो स्पेशली एक ग्रुप बना के उसमें गाइड और कर देंगे किस तरीके से क्या चीजें करनी है। लेकिन जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे तब, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा तो कंटिन्यूसली वो चीज चल रही है, बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेट से जागे हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली आपकी है, हमारी नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।